राम राम भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और उसके बाद में पर्यावरण, और आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। परावर्तन और पर्यावरण पढ़ चुके हैं, अब आज हम लोग विद्युत का MCQ करेंगे और इसको हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी सीखेंगे। जैसे इसमें सिखाया जाएगा कि ऑप्शन से कैसे हटा दें, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन होगा ही नहीं उसको हटा देंगे। किसी क्वेश्चन का आंसर मान लेते हैं आपको नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर कौन कौन सा हो ही नहीं सकता है, तो उसको हटा देंगे। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा मतलब उस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पर वो आंसर होगा ही नहीं, तो उस ऑप्शन पर टिक करेंगे ही नहीं। और जिसका आंसर याद है उसका आंसर तो डायरेक्ट मार दिया जाएगा। लेकिन जिसका आंसर लग रहा है कि नहीं भाई हमें याद ही नहीं है और अब क्या करें, इसको क्या करें, कैसे लगाएं, तो उसके लिए ऑप्शन से देख लेंगे कैसे लगेगा। चलिए देखते हैं। जैसे पहला कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये वैल्यू याद होगा सबको, 1.6 × 10⁻⁻19। वो भी माइनस में प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस वाला, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, माइनस वाला ही होता है। अगला है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो किसके द्वारा? प्रोटॉन के द्वारा नहीं होता है, न्यूट्रॉन के द्वारा नहीं होता है, आयनों के द्वारा भी नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। वैसे इन सब के लिए डायरेक्ट याद ही रहना चाहिए कि विद्युत धारा में चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इसके लिए ऑप्शन एलिमिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है। विद्युत आवेश का मात्रक, जैसे मान लेते हैं इसमें भूल गए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो जो बचा वो किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। और बहुत लोगों को याद भी होगा, तो डायरेक्ट मार के आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे देखते हैं। यदि t सेकंड में किसी विद्युत परिपथ में Q आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान कितना होगा? तो इसके लिए क्या है फार्मूला, जैसे आप ज़्यादातर लोगों को क्या याद रहता है, Q बराबर IT, लेकिन इसमें क्या पूछा है, I का मान। तो I बराबर क्या हो जाएगा, इस T को इधर भेज देंगे तो Q बराबर में क्या हो जाएगा, T। तो Q बटे में T जो होगा वही आंसर मार देंगे। कौन सा है? D वाला। चलिए आगे चलते हैं। ओम का नियम का सूत्र है, तो ओम के नियम में बार बार सब भूल जाते हैं। कोई सोचेगा I बराबर VR होता है, R बराबर VI होता है, और या फिर V बराबर IR या I बराबर V²R। तो इसके लिए मैं एकदम बढ़िया तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए कि ओम नाम का आपका दोस्त है, जैसे फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ कि उससे आप याद कर सकते हैं। जैसे ओम नाम का आप दोस्त है, एक आपका दोस्त है, तो आप कह रहे हैं ओम से हम IR, मतलब हम का अंग्रेजी क्या होता है, हम को अंग्रेजी में वी कहते हैं, लेकिन वी को हम ऐसे लिखेंगे VIR। तो I यार जो बोल रहे हैं उसको R, तो V बराबर क्या होगा, IR। V बराबर क्या होगा, IR। ओम से कह रहे हैं हम IR, तो V जो है मतलब हम IR, तो हम जो है किसके बराबर है, IR के, तो V बराबर IR किस में है, V में है, मतलब B में है। चलिए ओम का मात्रक, ओम मतलब मात्रक है, ओम मात्रक है किसका, प्रतिरोध का। ओम तो खुद एक मात्रक है, ओम का मात्रक नहीं। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। चलिए आगे देखते हैं। ओम का नियम सत्य है किसके लिए, तो ओम का नियम जो है, ओम किसका विरोध करता है, धारा का। और धारा किस में प्रवाहित होता है, धातु में। तो किसके लिए सत्य होगा, धात्विक चालकों के लिए। 1 माइक्रोएम्पियर की विद्युत धारा का मान होगा। तो माइक्रोएम्पियर मतलब होता है, जैसे देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे माइक्रो दिखते ही 10⁻⁻6 दिखना चाहिए आपको। माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो माइक्रो दिखते ही आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻6। कहीं है माइक्रो तो 10⁻⁻6। मेगा आया तो मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻+6। माइक्रो -6, मेगा 10⁻6। तो माइक्रो मतलब छोटा होता है, मेगा मतलब बड़ा होता है, और मिली 10⁻−3। मिली दिखेगा तो 10⁻−3, और किलो दिखेगा मिली के तुरंत बाद। अगर मान लेते हैं किलो दिखा तो किलो मतलब बड़ा, किलो दिखा इसका मतलब हो गया 10⁻+3। तो प्लस वाले को लिखते नहीं हैं।
किलो मतलब 10 पे पावर 3 प्लस 3। जैसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम होता है। तो 1000 मतलब क्या, 1000 में कितना पावर होगा, 10 पे 3 जीरो है तो 10 पे पावर 3। और मिली मतलब 10 पे पावर -3, माइक्रो मतलब 10 पे पावर -6, मेगा मतलब 10 पे पावर 6। तो यहाँ माइक्रो लिखा है, 1 माइक्रो बोला है, तो देखिए -3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, +6 होगा नहीं, माइक्रो मतलब छोटा, और तो हमारा कौन सा होगा, 10 पे पावर -6। और एक चीज़, जैसे मेगा कैसे पता चलेगा, मेगा मतलब बड़ा, तो जैसे मेगा स्टार बोला जाता है, मेगा स्टार चिरंजीवी को जैसे बोला जाता है, तो उसमें मेगा मतलब बहुत बड़े हैं, वो बड़े हैं, तो उसी से याद रख लीजिए कि बड़ा जो होता है वो क्या होता है, मेगा स्टार लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो बड़ा हो गया मेगा। और माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता ही है, जैसे माइक्रो सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं, उसमें माइक्रो आता है ना सूक्ष्मदर्शी में, तो माइक्रो से याद कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -6। माइक्रो छोटा होगा, इससे ये याद रहेगा कि माइक्रो हमारा माइनस में होता है, छोटा है वो माइनस में होगा। कोई चीज़ माइनस में है तो इसका मतलब छोटा है, जैसे इसका मतलब हो जाएगा 10 पे पावर नीचे 6, और 1 बटे में 10 पे पावर 6 मतलब 6 जीरो। अब इससे भाग करेंगे तो बहुत छोटा मान आएगा, और इसका मतलब तो सीधे सीधे हमारा 6 जीरो डायरेक्ट है, बटे में नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 10 पे पावर +6। आगे, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। अब जैसे इसमें मान लेते हैं एम्पियर सेकंड का नहीं याद आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर किसका मात्रक, खाली ये जान लीजिए, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा। और समय किसका मात्रक, सेकंड किसका मात्रक है, समय, मतलब IT। ये हमारा किसका बना, I और T। धारा को I से दिखाते हैं, समय को किससे दिखाते हैं, T से। तो ये क्या है, किसका सूत्र है, Q का। और Q क्या है, आवेश की, मतलब कूलाम, जो हमारा आवेश किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश। Q बराबर IT, आवेश का ही सूत्र होता है, तो इसी से याद आ जाएगा कि Q बराबर IT किसका होता है, आवेश वाले का ही सूत्र होता है। आगे, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, पहले ही आ चुका है इलेक्ट्रॉन वाला, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर होता है 1.6 × 10 पे पावर -19। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो आगे माइनस लग जाता है, यहाँ तो माइनस रहेगा ही, ये 10 पे पावर -19 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो आगे माइनस लग जाएगा। और वही प्रोटॉन है अगर, तब होता है 1.6 × 10 पे पावर -19। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, या तो आप प्लस लगा सकते हैं, अगर कुछ नहीं लगा है तो भी प्लस समझते हैं। तो जिस पे हमारा प्लस वाला जो होगा 1.6 × 10 पे पावर -19, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा 1 गुणे है, 0.6 ही नहीं है, ही नहीं, तो 1.6 वाला ही होगा, ये माइनस में नहीं, 6.25 होगा ही नहीं, हमारा क्या होगा, ये 1.6 × 10 पे पावर -19। ये वाला किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है। और ये किसका आंसर है, 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं किसी चालक में, उसका आंसर है। नहीं सॉरी, यहाँ अगर 18 होता तब उसका होता, यहाँ 19 है, तो ये भी किसी का आंसर नहीं है। अगला वही पूछा है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके लिए आप लोग डायरेक्ट आंसर रट लीजिए, ये बार बार पूछा गया है, यही है। और लगाना चाहेंगे तो भी लग जाएगा, फार्मूला जो होता है Q बराबर IT से लगेगा। Q बराबर क्या होता है, IT। तो Q का मान जो हमारा है, और एक सूत्र होता है Q बराबर क्या भाई, NE। तो इन्हीं दोनों को, अगर Q बराबर IT है और Q बराबर NE है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, अब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों ही Q के बराबर है, तो हम याद ऐसे कर सकते हैं, NE बराबर IT। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, N गुणे E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, कितना होता है, 1.6 × 10 पे पावर -19। और I हमारा कितना दिया है, 1 सेकेंड, I हमारा 1 एम्पियर दिया है, यहाँ लिख दिए। और प्रति सेकंड मतलब कितना, 1 सेकंड ही, प्रति सेकंड मतलब कितना होगा, 1 सेकंड, तो उसके लिए भी 1 सेकंड लिख देंगे, यहाँ पे 1 सेकंड। तो ये N, और यहाँ 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा, और 1.6 × 10 पे पावर -19 को इधर भेज देंगे दाएं बगल, तो हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1.6 × 10 पे पावर -19, यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा आ जाएगा, वहाँ देखिए क्या आएगा, 6.25 × 10 पे पावर -18। क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया ये भी बता दिया जाए, चलिए देख लीजिए। ये भी अगर 1 बटे में है, कितना है, 1.6, और 10 पे पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 19। तो अगर इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा कितना,
16, 10 से जब गुणा करेंगे तो ये 10 हट जाएगा और इसमें 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 पे पावर 19 है, लेकिन 16 से इसमें भाग जाएगा नहीं, तो 10 पे पावर 19 में से एक जीरो और ले लीजिए, यहाँ लगा दीजिए उसको, और ये कितना रहेगा, एक जीरो कम हुआ तो 10 पे पावर 18 ही बचेगा। अब 100 से 16 में भाग कर दीजिए, तो 100 से 16 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 16 छक्का 96, और बचा कितना 4, फिर उसके बाद में 16 दूनी 32, 10 लगा देंगे क्योंकि भाई एक बार गया 96 तक, उसके 10 लगा के फिर बचा कितना 8, फिर 16 5 80, और गुणे कितना बचा है 10 पे पावर 18, यही आपका आंसर। तो मतलब कि अगर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं। आगे, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तो तार में व्यय विद्युत ऊर्जा, तो व्यय विद्युत ऊर्जा के लिए फार्मूला हमारा क्या है, W बराबर होता है, 4 सूत्र है, रट लीजिए, उसी पे किसी ना किसी पे लग जाता है, W बराबर VQ या फिर VIT, या फिर उसी का फार्मूला V स्क्वायर T बटे में R, और एक फार्मूला और क्या है I स्क्वायर RT, जहाँ V हमारा विभव है, Q हमारा आवेश है, I हमारा धारा है, T समय, और इसमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं, फिर उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो V हमें कितना दिया है वोल्ट, 10 वोल्ट, I 2 एम्पियर, और समय 1 मिनट, T हमको दिया है 1 मिनट, लेकिन हमको किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, लिख ही देते हैं डायरेक्ट, कितना होगा 60 सेकंड। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, V दिया है, I दिया है, T दिया है, तो VIT किस में है, इसमें है, तो W बराबर VIT पे लगा दीजिए, W बराबर VIT, V का मान कितना है 10, I का मान कितना है 2, T का मान कितना है 60 सेकंड, तो बस गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 2 जीरो है, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। अब इसको अच्छा कैसे याद करेंगे कि ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो घर पे जब कहते हैं मम्मी आपसे काम, या फिर मम्मी या पापा आपसे काम कह रहे हैं, तो कहते हैं कि काम कर दो, तो हम अपना एनर्जी, या फिर कहते हैं कार्य कर दो, तो हम जाते हैं झूल, मतलब कार्य करने को कहते हैं तो झूल जाते हैं, कि मतलब ऐसे झूल गए कि हम काम ही नहीं कर पाएंगे, एनर्जी हमारा लो है, तो एनर्जी मतलब कार्य करने को कहें झूल, कार्य करने को कहें जब, तो हम जाते हैं झूल, तो उसी से याद कर सकते हैं कि कार्य का मात्रक क्या है, जूल, क्योंकि काम करने को जो कहा जाता है तो एकदम झूल जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, और कोई भी ये काम नहीं कर पाएंगे, हम थक गए हैं, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, और कार्य उतना ही कार्य करेंगे जितना आपके अंदर एनर्जी होती है, तो एनर्जी का भी मात्रक क्या होगा, जूल, मतलब कि जितना कार्य होता है, कोई भी जैसे कार्य करना है तो आपके अंदर जितनी एनर्जी है उतना ही कार्य करेंगे, तो दोनों ही कार्य ऊर्जा के बराबर ही होता है, कार्य जो है किसके बराबर है, ऊर्जा के बराबर है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, तो 1200 जूल हमारा आंसर हो गया। ये तक था। धारा के परिमाण का मात्रक, तो धारा का मात्रक निकालना है अगर मान लेते हैं, तो देखिए कोई भी चीज़ अगर ऑप्शन एलिमिनेशन अगर सीखना है तो उसमें ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी नहीं पता है तो हम आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पता रहे, तब उसके बाद में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं लग पाया, तब उसको ऑप्शन एलिमिनेशन से लगा देंगे कि 20 ऑप्शन आता है, 20 का 20 ऑप्शन सही करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके अंदर रहे, तो फिर उसमें भी उसके बाद कई चीज़ ऐसे होता है जो नहीं पढ़े रहते हैं कोई, तो फिर उसको बचा कि उसको कैसे लगाएं भाई कि सही से सही लग जाए, तो वो सही लगने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रहेगी, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से उसको कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि धारा का मात्रक आपको अगर नहीं याद रहे, तो हम देखते हैं कि अच्छा, और धारा का सिर्फ नहीं याद है, लेकिन ये हमें पता है कूलाम का किसका मात्रक है, वोल्ट किसका मात्रक है, ओम किसका मात्रक है। जैसे ओम प्रतिरोध का है, वोल्ट किसका है, विभव का है, कूलाम किसका है, आवेश का है। तो अब धारा का पूछा है तो ये तीनों किसी न किसी के हैं, तो जो बचा वही हमारा किसका हो जाएगा, धारा का। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए भी जानकारी होनी चाहिए, तभी ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पहला दिन आया और कहेगा हम ऑप्शन से लगा देंगे बिना पढ़ने के फ़ायदा क्या है, जब ऑप्शन एलिमिनेशन से लगी जा रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से तभी लगेगा जब आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो अभी थोड़ी देर पीछे वाले में क्या कहा गया, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। चलिए आगे। 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है। अब इसके लिए तो आंसर तो डायरेक्ट
आप लोग रट लीजिए क्या होगा 4/n। लेकिन मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे क्यों ऐसा होता है। मतलब कि जैसे एक हम दिखाते हैं कि अगर दो प्रतिरोध है 4 ओम का, अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो कैसे आएगा 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4। तो अगर देखेंगे ये नीचे 4 है तो 4 जुड़ जाएगा, मतलब 4 रहेगा ही, ऊपर 1 1 जोड़ के 2 हो जाएगा। तो 1/r बराबर 2/4। तो r बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा 4/2। जब 2 प्रतिरोध था तो 4/2 हो गया। ऐसे ही अगर मान लेते हैं हम 3 प्रतिरोध करते हैं, तो ये भी मान लेते हैं 4 का ही है, 4 ओम का 4 ओम का है। तो इसको अगर करना है तो इसको भी ऐसे जोड़ेंगे 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे 4 है तो 4 रहेगा ही, और 1 1 1 ऊपर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3। मतलब कि इसी को अब नीचे में कर रहा हूँ, 1/r बराबर हो जाएगा 3/4। अब उल्टा करना है, कैसे r का मान कैसे आएगा, इसका भी उल्टा कर दीजिए, r हो गया, मतलब r/1 मतलब r ही, और इसको भी उल्टा कर दीजिए 3/4 मतलब क्या 4/3। तो मतलब अगर 3 प्रतिरोध है, कहाँ गया, 3 प्रतिरोध को जोड़ा गया है तो 3 से भाग दिया गया, 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो 2 से भाग आ रहा है, वो कट जाएगा बात अलग है, लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब कि जितना प्रतिरोध है उससे भाग कर दे रहे हैं, जितना प्रतिरोध है, जितना तारक मतलब प्रतिरोध का संख्या है उसी से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो इसमें 4 ओम का प्रतिरोध है, लेकिन तार कितने हैं, मतलब प्रतिरोध की संख्या कितनी है, n है। तो जब यहाँ 2 था तो 2 से भाग किए, 3 है तो 3 से भाग किए, n है तो उसी 4 में किससे भाग करेंगे, n से भाग कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/n। अब जैसे हाँ ठीक है, बस इतना ही। आगे R1 और R2 प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब 2 प्रतिरोध होते हैं R1 और R2 के, तो आप आंसर तो रट ही लीजिए, लेकिन फिर भी देखिए कैसे आता है आंसर। अगर रटना है, जैसे आंसर क्या है, आंसर हमारा R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर जैसे दिखा दिया जाए कैसे आया है, ये हमारा क्या है R1, ये हमारा क्या है R2। जब तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे आता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो नीचे एलसीएम लेंगे, R1 R2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो R2 प्लस R1। उसके बाद में ये क्या है 1/r। तो हमको लेकिन r का मान चाहिए, ये तो 1/r है, तो r का मान निकालने के लिए r है ये, और मतलब मैंने इसको उल्टा किया और इसको भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाता है R1 R2, और ये R2 प्लस R1 करें चाहे R1 प्लस R2 करें, बात एक होता है, ठीक है। क्यों, जैसे 3 + 2 करिए तो भी 5 आएगा, या फिर 2 + 3 करिए तो भी 5 आएगा। इसीलिए R1 प्लस R2 लिखिए चाहे R2 प्लस R1 लिखिए, लेकिन यहाँ पे हमारा ये सूत्र आप लोग रख लीजिए, समांतर क्रम के लिए यही है। तो किस में है, C नंबर में। आगे चलिए, 4 ओम प्रतिरोध के 3 चालकों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम का प्रतिरोध है, और चालक तार कितने हैं 3, तो सीधे 4 में किससे भाग करना है, जितने प्रतिरोध हैं उससे भाग कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा 4/3। अभी वो सूत्र भी याद रहे तो अच्छा रहेगा, उसी से ये सब सवाल सेकंडों में लग जाएंगे। चलिए, 4 ओम प्रतिरोध के 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या है। अब 4 ओम का प्रतिरोध है और कितना है, पिछला मैंने बनाया नहीं, चलिए इसको बना के दिखा देते हैं। आंसर 1 आएगा, कैसे, क्योंकि 4 ओम का है और 4 प्रतिरोध है, एक दूसरे के समांतर ही जुड़े हुए हैं। तो 4 ओम का है, अगर सबको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो जब 4 ओम का है तो उसके लिए क्या करते हैं, जितने ओम का है उसको ऊपर, और कितना तार है उससे भाग कर देते हैं, वही हमारा आंसर आता है। 4 से 4 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1 ओम। 1 ओम किस में है, डी नंबर में। संलग्न परिपथ में आई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, हमें ऑप्शन में जब टिक लगाना होता है तो कैसे लगाएं इससे मतलब नहीं है, कितना जल्दी लगाना है इससे मतलब है। तो जल्दी भी हम लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे, कैसे, जब ये 2 प्रतिरोध है, मतलब इस प्रतिरोध का इस तार का प्रतिरोध कितना है 2 ओम,
तो 2 ओम का 2 प्रतिरोध है और समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध इसका कितना होगा, 2 ओम 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 1 ओम। तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो गया। और हमको निकालना है आई, और आई का मतलब क्या होता है, V बटे में R, और V कितना है 2 वोल्ट और R कितना है 1 ओम। तुल्य प्रतिरोध आ गया है 1, तो 1 से 2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। सिलिकॉन पदार्थ होता है, तो सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक। विद्युत धारा का SI मात्रक तो क्या होता है, एम्पियर। ये सब मूल मात्रक है, तो ये सब तो आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए भी ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएं, वैसे लगा भी सकते हैं, लेकिन पहले ये सब मेन चीज़ें हैं, तो ये सब याद रहना चाहिए। यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। मतलब जैसे देखिए इसको कैसे जोड़ा गया है, R का द्विठी किससे जोड़ दिया, समांतर क्रम में, और इसी में एक ठी और जोड़ दिया गया, कैसे, इसी के श्रेणी क्रम में। तो अगर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध लाना है तो क्या होगा, 2 प्रतिरोध है तो इसके लिए डायरेक्ट अब याद रखे रहिए, जब द्विठी होता है, ऑप्शन के लिए ऐसे ही लगाइए, 2 ठी होता है तो तुल्य प्रतिरोध इसी का आधा हो जाएगा, 2 प्रतिरोध है तो 2 से भाग, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, R बटे 2, और ये अलग से एक ठी बचा है, मतलब एक R श्रेणी क्रम में है, तो बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध R बटे 2, उसके बाद ये जो जुड़ा है वो किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो R बटे 2 हमारा आंसर आ गया उस सूत्र से, कि मतलब कि जितना भी है R ओम का प्रतिरोध अगर है, R ओम का अगर कोई चालक तार है और N तार है तो N से भाग कर देते हैं, तो इसमें 2 तार था तो 2 से भाग कर दिया, R बटे 2, ये हमारा हो गया। फिर अब अकेले एक तार, इसका तुल्य प्रतिरोध यही हो गया, उसमें हम किस तार को जोड़ देंगे, फिर जो बचा है ये R ओम का, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इसको मैं दिखा दूं, जब इसको जोड़ेंगे, ये 2 ठी था अब अकेले बन गया, मतलब ये जो तुल्य प्रतिरोध है, ये दो तार, मतलब 2 तार है R ओम का, वो अकेले कितना, अकेले अगर लाना है तो R बाई 2 ओम का रहे तो काम चल जाएगा। और उसके आगे हमारा फिर किसका जुड़ा है, एक R ओम का जुड़ा है। अब ये जब श्रेणी में हो गया तो इसको कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ने के लिए तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना है तुल्य वाला, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, मतलब R बटे 2 और प्लस कितना R, इसको जोड़ने के लिए R से इसमें गुणा करेंगे 2R और 1R, कितना आ गया 3R, और बटे में कितना 2, तो ये हमारा आंसर। एक माइक्रो देखते ही क्या करना है, 10 पे पावर माइनस 6 बताएगा, माइक्रो मतलब 10 पे पावर माइनस 6, मेगा मतलब 10 पे पावर प्लस 6, यही आंसर हो जाता है। चलिए, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। जैसे अब इसका हो सकता हो किसी को ना याद रहे, ज़्यादातर लोग भूल ही जाते हैं, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं। समय सबको पता है किसका मात्रक होता है, मतलब समय का मात्रक, समय तो मात्रक है ही नहीं किसी का, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो ऐसे हट गया, और वो मात्रक पूछा है। द्रव्यमान भी किसी का मात्रक नहीं है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड। यहाँ शक्ति, ये मात्रक है ही नहीं, इसका मात्रक होता है वाट। अब बचा क्या, लेकिन वो क्या बोला है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। अच्छा, मात्रक किस भौतिक राशि का, ठीक है सॉरी, किस भौतिक राशि का मात्रक है अगर कहा है, तो समय का भाई हमें पता है सेकंड होता है, तो ये गलत है। द्रव्यमान का हमको पता है किलोग्राम होता है, शक्ति का वाट होता है, तो ये हमारा ये खत्म हो गया तीनों। अब जो बचा ऊर्जा वही सही मात्रक हो जाएगा। चलिए, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी, तो I बराबर क्या होता है, V बटे में R। तो V का मान कितना दिया है 30, और R का मान कितना दिया है, सब वाट में है, वाट लिखा है, तो W दिया है, P बराबर VI, वो सॉरी ये सूत्र नहीं लगेगा इसमें, हमारा दूसरा सूत्र लगेगा, P बराबर VI। जो दिया है पहले लिख लेना चाहिए। P हमको दिया है कितना 30 वाट, और V हमको दिया है कितना 12 वोल्ट, और हमको निकालना है I। तो फार्मूला एक होता है P बराबर VI, तो हमको I निकालना है। अगर I निकालना है तो क्या होगा, P बटे में, ये देखिए I निकालना है तो P बटे में क्या हो जाएगा V। तो P कितना दिया है, P बटे में V निकालना है, मतलब तो P हमें कितना दिया है 30 और V कितना दिया है 12, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2.5, 12 दूनी 24, 12 5 60, तो 2.5 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे और भी सवाल हैं, लेकिन उसको आगे अगली वीडियो में पार्ट 2 में देख लेंगे। उम्मीद है
कि सबको आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।